से शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह का इश्तहार है जो 8 रबीउल अव्वल शरीफ 1 सितंबर से उसका आगाज़ होगा और 25 अगस्त को पहली रबीउल अव्वल शरीफ को परचम कुशाई होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी किस वजह से रखी? आज तारीख 24 अगस्त बरोज़ इतवार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और से शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक मौके पर आयोजित की गई है। इस बार हज़रत क़िबला शाह मौलाना शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का इस बार 58वां सालाना उर्स पाक हम लोग मनाने जा रहे हैं। उर्स का आगाज़ आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल शरीफ की पहली तारीख़ को हम लोग जुलूस परचम कुशाई की रस्म अदा करते हैं। जुलूस परचम कुशाई हमेशा की तरह अंदाज में परंपरागत तौर पर दरगाह शरीफ से इसका आगाज़ होगा और दरगाह शरीफ से ये जुलूस जो इसके पुराने रास्ते हैं तयशुदा, यहाँ से कच्ची मस्जिद, बिरामपुरा, दीवान खाना चौक और कोहाड़ा पीर चौराहे पर पहुँचेगा और वहाँ से फिर सीधा नैनीताल रोड कुतुब खाना पर आएगा। कुतुब खाना से गली मनिहारान होता हुआ दरगाह शरीफ पर आकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। और जुलूस में रास्ते में जगह ब जगह इसका बहुत शानदार तरीके से लोग इस्तकबाल करते हैं। सभी धर्मों के सभी लोग इसका वेलकम करते हैं और साथ ही साथ सभी लगाते हैं। लोग शरबत बांटते हैं, पानी वगैरह की भी सभी होती है, लंगर होता है। तो ये पहली तारीख उर्दू की जो है 25 अगस्त को है, तो ये परचम कुशाई हो जाएगी। इसके बाद 1 सितंबर से यानी 8 रबीउल अव्वल शरीफ से 1 सितंबर से उर्स का आगाज़ हो जाएगा। उर्स के पहले दिन ऑल इंडिया मुशायरा हो गए हैं दरगाह शरीफ पर। उसके दूसरे दिन 2 सितंबर में दीवान खाना चौक पर तकरीरी प्रोग्राम रहेगा। इसके अगले दिन 3 सितंबर वहाँ दीवान खाना चौक पर ही खुसूसी उलमाए कराम का तकरीरी प्रोग्राम होगा। इसमें हमारे बाहर के उलमाए कराम तशरीफ़ लाएंगे और खुसूसी बयानात फरमाएंगे। इसके अगले दिन 4 सितंबर में जो 11 रबीउल अव्वल शरीफ होगी, सुबह 11 बजे कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी जो दरगाह शरीफ पर ही होगी। सारे प्रोग्राम उर्स के खानका शरीफ पर ही मुनक़िद होंगे और खानका शरीफ के जो हमारे सज्जादा नशीन हैं हज़रत शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुज़ूर के साहबजादे हज़रत गाज़ी मियां हुज़ूर सकलैनी उल क़ादरी मदज़िल्लहुल नूरानी, उनकी सरपरस्ती, उनकी ख़ास निगरानी देख रेख में ये सारे प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होंगे इंशाअल्लाह। दूसरे दिन को और दूसरे दिन 5 सितंबर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और इस बार बड़ी खुशी और बड़े फ़ख्र की बात है हम तमाम आलम के मुसलमानों के लिए और दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए भी कि इस बार 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सरकार की आमद है। इस जोशो खरोश के साथ हम सबको मिल के मनाना है। और उस रोज़ हम लोग जैसा कि है कुल शरीफ से दूसरे रोज़ हमारा जो प्रोग्राम रहते हैं, हम यहाँ दरगाह शरीफ से सुबह में मोहल्ला गुलाब नगर शरीफ हज़रत बशीर मियां हुज़ूर क़िबला की खानका शरीफ पर हाज़िर होते हैं। वहाँ पर हाज़िरी देते हैं और वहाँ पर चादरपोशी करते हैं, फातिहा वगैरह होती है, लंगर होता है वहाँ पर। उसके बाद वापसी पर हम लोग जुलूस मोहम्मदी का हमारा आगाज़ हो जाता है और वो रास्ता हमारा गुलाब नगर घोसी वाली मस्जिद से बानखाना, कोहाड़ा पीर, नैनीताल रोड, कुतुब खाना, गली मनिहारान होता हुआ वापस दरगाह शरीफ पर आ जाते हैं। ये हम सुबह 9 बजे दरगाह शरीफ से जाएंगे और इंशाअल्लाह 12 बजे तक इसकी वापसी हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बताया आपको 1500 साला जश्न है और इस बार जो आशिकान रसूल हैं उनके शहदाई तो तमाम लोग बड़े जोश व खरोश के साथ मनाने का जज्बा है इस बार और इंशाअल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर इस जश्न को मनाना है, जुलूस निकालेंगे। तो बरेली शहर में हम देखते हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस मोहम्मदी बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है और बहुत शहर एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस बार तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से हैं। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जुलूस मोहम्मदी का जो हमेशा से यहाँ से रास्ता रहा है परंपरागत, वही रास्ता रहना चाहिए। हमने पिछले कुछ दिनों से ये देखा है, कुछ सालों से, कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा जुलूस को मिसगाइड किया जाता है, अलग रास्तों पर उन्हें मोड़ा जाता है कि यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। तो मैं समझता हूँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर है और पुलिस प्रशासन का ये रोल रहना चाहिए कि जो जुलूस का हमेशा से रास्ता रहा है, जो परंपरागत रास्ता रहा है, वो किला से लेकर
कि किला रोड, कुतुबखाना, मनिहारान गली, दरगाह शाह शराफत मियाँ से होकर फिर ये दीवान खाना चौक, पहाड़ा पीर पर सारी अंजुमनें इकट्ठा होती हैं और फिर वहाँ से पहलवान साहब के मज़ार नवल्टी पर जाती हैं। तो यही रास्ता हमेशा से रहा है और मैं चाहता हूँ, प्रशासन से मेरी मांग है कि यही रास्ता हमेशा से रहना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि बहुत इस हमारे ईद मिलादुन्नबी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस त्यौहार को बहुत ही जोशो खरोश और आपसी प्रेम सौहार्द के साथ इसका इंतज़ाम करना चाहिए कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इसको निकालें। रूट पे लेकर प्रशासन से कोई बात हुई? हमने वही बताया प्रशासन को, जो हमेशा से इसका परंपरागत रास्ता रहा है वही रहना चाहिए।